हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड कुकिंग। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो सब बच्चों की पसंदीदा स्नैक है, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स। और ये देखिए हमने जो बनाए थे उनकी आवाज़ सुनिए, कितने क्रिस्प बन के तैयार हुए थे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपनी रेसिपी की। इस तरह से हमारे बच्चों को हम सब्जियां हर तरह की खिला सकते हैं। तो जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, फ्रेंच बीन्स हो गई और कैबेज हो गई। तो इसमें मैंने प्याज नहीं डाला था, हाँ, लेकिन स्प्रिंग अनियंस यानी कि हरी प्याज ज़रूरी होती है, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली। और बाकी चीज़ें थी सोया सॉस, नमक, सफ़ेद सिरका, बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब सब्जियों में आप अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन जो पत्ता गोभी है वो ज़रूरी होती है, उसके बिना बात नहीं बनती। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इधर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक कटा हुआ लहसुन अदरक मैंने गरम ऑयल में डाल दिया था, और साथ ही मैंने इसके हरी मिर्चें डाल दी थी, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल दी थी। तो ये सारा काम हमने हाई फ्लेम पे करना है। हमें वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करना है, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको हमने नरम करना है, सिर्फ उनका कच्चापन दूर हो जाए, बस इतना ही हमने इनको पकाना है। और थोड़ा इनका क्रंचीनेस बरकरार रहना चाहिए। तो सबसे पहले बीन्स को ऐड कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए इनको चलाएंगे, और फिर हम देखेंगे कि अगर इनका कच्चापन दूर हो गया तो फिर हम इसमें जो गाजरें हमने कद्दूकस करके रखी थी उनको डाल देंगे। तो ये गई गाजर इसके अंदर, और गाजर जैसे ही थोड़ी सी पक जाएगी, कहने का मतलब है कि अगर इसका कच्चापन दूर हो गया तो साथ के साथ हम शिमला मिर्च जो हमने बारीक काट के रखी हुई थी उसे ऐड कर देंगे। और शिमला मिर्च को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 1 मिनट में ये पक जाती है। तो फिर हम इसके अंदर पत्ता गोभी डाल देंगे, जिसे कि हमने बॉईल कर लिया था पहले, और फिर इसे हमने कद्दूकस किया था। अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और फिर सारे सब्ज़ी में इसे मिक्स कर देंगे। और साथ के साथ हमने 1 चम्मच भर के सोया सॉस डाली थी, और 1 बड़ा चम्मच हमने विनेगर का डाला था, और हमने आधा चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर डाल दिया था, इससे कि ये स्टफिंग जो है स्पाइसी हो जाएगी। बस अब इसको अच्छी तरह से आपने सारा चला लेना है ताकि सारा कुछ इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और बस फिर इसके बाद हम इसमें एक चीज़ डालेंगे जो इसको मॉइस्चर इसकी सारी सोख लेगी, वो है कॉर्नफ्लावर। आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर हम इसमें छिड़क देंगे और सारा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, जिससे कि होगा ये कि जितना अगर इसमें कोई एक्सेस मॉइस्चर होगा वो इसे सोख लेगा। तो चलिए हमारी स्टफिंग तो तैयार हो गई है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसे छोड़ देते हैं, और तब तक हम बनाएंगे अपनी शीट्स। जो स्प्रिंग रोल शीट्स हैं वो अगर आपके पास फ्रोज़न मिल जाती हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम घर पे भी इन्हें बना सकते हैं। इसमें हमने आधा कप कॉर्नफ्लावर लिया, 1 कप हमने मैदा लिया, और 1 पौना चम्मच हमने नमक डाला। और हमें दूध चाहिए इसे बनाने के लिए, तो 1 कप भर के हमने दूध लिया, और पौना कप हमें इसमें पानी चाहिए होगा, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होती है बिल्कुल ही फ्लोई है, लेकिन कोटिंग कंसिस्टेंसी, यानी कि ऐसी हो कि चम्मच के बैक साइड पे अगर आप देखें तो वो दिखे आपको, कवर हुई हुई कोट हुई हुई दिखे। तो इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और इधर हमने एक चौड़े बेस का पैन ले लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया, और फिर उसे हमने पेपर टिश्यू से बिल्कुल साफ़ कर दिया। और अब हम 1 कड़छी भर के जो हमने बैटर बनाया था मैदे और कॉर्नफ्लावर का, वो इसमें डाल देंगे। इसमें ऑयल हमने नहीं डालना, जो हमने ऑयल डाला था उसे साफ़ कर देना है, और फिर हमने इसमें जो हमारा बैटर है वो डाल देना है और उसको अच्छी तरह से फैला लेना है। तो ये देखिए, और इसको हमने एक ही साइड नहीं रखना, इसको फ्लेम के ऊपर चारों तरफ से सेक लेना है, और इतना भी ना सेकें कि वो ब्राउन हो जाए, बस थोड़ा सा सिक जाए, यानी कि ऊपर से जो है गीला ना रहे, ट्रांसपेरेंसी हो जाए शीट, तभी इसको हमने उतार लेना है।
एक थाल में आप मैदा या कॉर्नफ्लावर छिड़क लें, उसके ऊपर आप ये शीट्स उतारते जाएं और एक शीट उतार लें, उसके ऊपर आप कॉर्नफ्लावर छिड़क दें, फिर दूसरी शीट उसके ऊपर उतार के रखें। अब देखिए इसी तरह से अब मैं पैन को साफ़ कर लिया है और फिर इसमें ऑयल लगाया और फिर उसको मैंने टिश्यू से साफ़ कर लिया और बाकी की शीट्स भी ऐसे ही हम बना लेंगे। तो इस तरह से हम सारी शीट्स बनाकर तैयार कर लेंगे और एक के ऊपर एक जो है कॉर्नफ्लावर छिड़कते हुए हम सारी स्टैक करके रख लेंगे। तो अब हमें रोल्स बनाने हैं और उन्हें डीप फ्राई करना है। हमने पैन में ऑयल चढ़ा दिया है गरम होने के लिए और इधर हम रोल्स बनाने शुरू करते हैं। तो एक शीट को हमने बिछा लिया और उधर हमने स्टफिंग डाल के एक साइड पे उसे इकट्ठा सा कर लिया और दोनों साइड से लॉक करते हुए हमने एक टाइट रोल बना लेना है। आप देखते जाइए जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से आप टाइट रोल एक बना लीजिए और उधर आपने एक कटोरी में मैदा लेके या कॉर्नफ्लावर लेके एक स्लरी सी बना लेनी है पानी के साथ और उसे आपने सील करने के लिए, रोल को सील करने के लिए यूज़ करना है। तो एक रोल हमारा बन गया और इसी तरह से हम बाकी के रोल्स जो हैं वो बनाते जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आपका जो रोल है वो टाइट बना हो। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम है, आपने रोल्स बना के रख लिए, तो आप थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए उसको फ्रीज़र में रख दें। तो क्या होगा कि ये एकदम से टाइट हो जाएंगे और फ्राई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा दूसरा रोल भी बनके तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हमने इसे लॉक करने के लिए, सील करने के लिए कॉर्नफ्लावर की लेई सी बना लेनी है। अब होता ये है कि कई लोग इसे डबल फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन मैंने इसे सिंगल फ्राई करके ही बनाया था। तो सारे रोल्स हमने इसी तरह से तैयार करके रख लिए थे और फिर इन्हें हमने डीप फ्राई किया था। तो जी रोल्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक करके हम रोल्स जो हैं इसमें डालते जाएंगे। ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि डालते साथ ही आपके रोल्स जो हैं एक तरफ से जल जाएं। तो इतना गर्म नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक गर्म होना चाहिए। बस इस तरह से आपके गोल्डन ब्राउन से होते जाएं, आपके पलटते जाएं, अलट पलट करके आप इन्हें फ्राई करते जाएं। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, जैसे एक रोल गोल्डन ब्राउन हो गया है, इस कलर के आपने फ्राई करके निकाल लेने हैं रोल्स। देखिए हमारे कितने क्रिस्प रोल्स बनके तैयार हुए हैं और इनको आप फोक की मदद से इनकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितने क्रिस्प ये बने हैं। तो जी अल्टीमेटली हमारे रोल्स बनके तैयार हो गए हैं और इनको हमने 2 या 3 पीसेस में स्लैंट कट लगाते हुए काट लेना है। इसके साथ खाने के लिए आप एक डिप बना सकते हैं शेज़वान सॉस और टमाटो केचप मिक्स करके, और बच्चों को ये ज़रूर बना के दें, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और सबसे ज़रूरी बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई से नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। Thank you very much.